और दूसरा कि छठ भी आ रहा है, तो छठ में के बाद बहुत सारे लोग छठ में आते हैं बाहर से बिहार में, तो उनको भी वोट देने का ऐसा कुछ समय डेट तय हो जो वो भी वोट दे सकें। एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग जो है होटल ताज के अंदर सभी पार्टियों के साथ बैठक करी है और ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बाहर आते हैं, उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बाहर आते हैं और दोनों क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर नजर डालें। हम लोगों ने आग्रह किया है और अच्छा एक्सरसाइज रहा एसआईआर में इलेक्शन कमीशन का। जो लोग मर गए या जो परमानेंट शिफ्ट करे ऐसे लोगों का बूथ पर से नाम जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें से नाम हटा दिया गया। यही सुझाव हम लोगों का रहा है। और दूसरा कि छठ भी आ रहा है, तो छठ में के बाद बहुत सारे लोग छठ में आते हैं बाहर से बिहार में, तो उनको भी वोट देने का ऐसा कुछ समय डेट तय हो जो वो भी वोट दे सकें। जिन्हें सुझाव दिया है कि एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं मतदान करके जाए, इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए। एक चरण में सर कराने के लिए नहीं, बिल्कुल एक ही एनडीए की राय है कि केवल जदयू की राय है? नहीं, ये हमारी पार्टी की राय है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने ये प्रस्ताव दिए। एसआईआर को लेकर के भी सर आपने कुछ कहा है? बिल्कुल, एसआरआई के लेकर जो जिस तरह मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य कराया गया है ये ऐतिहासिक है। हम लोगों ने भी पार्टी की ओर से जिस तरह से साइकिल यात्रा करके लोगों को बीच में जागरूकता लाएं और जिस तरह से ये 22 साल पर जो इस तरह का कार्य हुआ है ऐतिहासिक है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे वो भी मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से कि 2 चरणों में चुनाव हो ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और लोगों को वोट डालने में भी दिक्कत ना हो। ऐसे में अगर हम बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार तैयारियों में एनडीए भी है, इंडिया गठबंधन भी है। अब देखना होगा कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।